अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। साथियों, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है और सभी राजनीतिक दलों की तरफ से जो पार्टियों की जो जिम्मेदारियां हैं वो कहीं ना कहीं बांटी जा रही है और हर पार्टी ज़मीनी सतह पर मेहनत कर रही है और इसलिए कर रही है कि साहब आने वाले चुनाव में उसको जीत हासिल हो। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर आमिर मिन्हाज साहब, ये जदयू से आते हैं, उपाध्यक्ष हुआ करते थे, अब ये अध्यक्ष बनाए गए हैं ज़िला के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो भाई, एक उपलब्धि, एक सीढ़ी और आगे चढ़ गए। सवाल मेरा ये है, आमिर मिन्हाज साहब उपाध्यक्ष थे, अब आप जो है अध्यक्ष बनाए गए हैं। जिम्मेदारी बड़ी है और जिम्मेदारी बड़ी भी है, तो इस जिम्मेदारी को किस तरीके से देखते हैं? क्या चैलेंजेस लगता है कि आने वाले वक्त में फेस करने वाले हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको राजनीति में जिस तरीके से मैं आया हूँ, जी। उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि राजनीति में जो पैर अपना रखा और पैर पसारा, उनके पीछे कई लोगों का अहम भूमिका रहा है। हमारे बहुत ही करीबी भाई और दोस्त मान के चलिए जो मनाजिर हसन साहब हैं और एहतशाम मामू साहब हैं। जी। मैं 2014 से मास्टर मुजाहिद साहब के लिए काम किया करता था, लेकिन हम क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे थे, अपना बिजनेस संभाल रहे थे, तो मेरा मानना था कि अभी मैं कुछ दिन अपने बिजनेस अपने कारोबार में समय दूं और एक रास्ता बनाऊं, जी। फिर जाके राजनीति में आऊँगा। लेकिन राजनीति में जब आदमी आता है, क्योंकि उनका खून में समाया हुआ रहता है, वो उनकी एक सोच होती है। मैं कॉलेज और स्कूल की राजनीति में हमेशा सक्रिय रहा। मेरा लक्ष्य था कि 2025 के बाद या 2030 से मैं राजनीति में किशनगंज में अपना कदम रखूंगा। लेकिन इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया कि नहीं, आपको आना चाहिए। जी। और जिसमें बहुत ही अहम भूमिका मनाजिर हसन साहब और एहतशाम मामू का रहा, जो हमारे जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ किशनगंज के थे। तो एक बात आपने कही, आपने कहा कि बिजनेस भी आपका है, जाहिर है, और आप पॉलिटिशियन भी हैं, आप राजनीति में भी हैं। और ऐसे हालात में एक शेर मुझे याद आ रहा है। शायर ने कहा है कि मोहब्बत को बचाने में किला छूट जाता है, सफ़र दो कश्तियों में आज भी नहीं कर सकते, मोहब्बत को बचाने में किला छूट जाता है। यहाँ तो इंसाफ ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, शराफत जेल में सड़ती है, गुंडा छूट जाता है। बहरहाल, जो पहला मिसरा है, दरअसल हम ये कहना चाह रहे हैं कि शायर कहता है कि सफ़र जब आपको करना है तो दो कश्ती पे पैर नहीं रखना होगा। डॉक्टर आमिर मिन्हाज साहब अल्हम्दुलिल्लाह किशनगंज के अंदर फुलफ्लेज तरीके से जो है आपका अपना एक बिजनेस भी है। अब आप पॉलिटिक्स में हैं और जाहिर है बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आपको लगता है कि दोनों को मैनेज किस तरीके से कर पाएंगे? मास्टर मुजाहिद साहब जो लगातार उनको हम देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे, जो लोगों के बीच उनकी जो पॉपुलरिटी है और वो जो समाज में जो खिदमत कर रहे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। लेकिन उनके लिए काम कर रहे थे, पार्टी में नहीं थे। इन लोगों ने पार्टी में जोड़ा और हमें आगे बढ़ने का मौका दिया, इसलिए मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और हमारे माननीय जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक कोचाधामन मास्टर मुजाहिद साहब, जो हमारे सरपरस्त भी है, गार्जियन भी है और हमारे जिला अध्यक्ष भी है। हम लोग उसके अंदर में रह करके उनके दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं। जो काम करने की जो मज़ा है, मुझे लग रहा है कि मैं स्कूल किसी दूसरे पार्टी में तो कभी मैंने काम किया नहीं। पहला मेरा राजनीतिक दल है जो जदयू है, और मास्टर मुजाहिद साहब के नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूँ। एक चीज़ समझना चाहूँगा, उपाध्यक्ष थे, अब आप अध्यक्ष बनाए गए। जिस शख्स का आप जिक्र कर रहे हैं और बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो पहले विधानसभा चुनाव हारते हैं, फिर लोकसभा चुनाव हार जाते हैं। आप जो है साहब अल्पसंख्यक अध्यक्ष बनाए गए हैं और ये जो इलाका है अक्सरियत मुसलमानों का इलाका है ये। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि वो पार्टी जो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ है, एनडीए गठबंधन के साथ है, और लोगों को ये समझाना, ये बुझाना, ये उनके दिमाग में बिठाना कि भैया आपके लिए यही पार्टी सही है, बहुत बड़ा चैलेंज काम नहीं है आपको? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जितना भी अल्पसंख्यक के लिए काम किया है या काम कर रहे हैं, या बिहार प्रदेश के लिए जो काम कर रहे हैं, वो छुपा हुआ नहीं है। पूरा देश प्रदेश में जान रहा है कि जो न्याय के साथ विकास का जो उनका नारा है, वो हर क्षेत्र और हर वर्ग के लोगों के लिए है। जी। हमारे किशनगंज जिला जो अल्पसंख्यक जिस हमें जो अध्यक्ष बनाया गया अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, लेकिन ये किशनगंज में और इनकी भूमिका ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये हम लोग किशनगंज में जो है इसका जो अल्पसंख्यक नहीं, हम लोग जो बहुसंख्यक में हैं। जाहिर है किशोर ने बहुत समझा। और
हम ये समझ रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने जितना कुछ अल्पसंख्यक के लिए दिया है, और किशनगंज में कोई विधायक और माननीय मंत्री नहीं होने के कारण भी वो जो है किशनगंज को अपने वो और अपने सीने में, अपने हाथों में समाये रख कर के किशनगंज के क्षेत्र के लिए जो निरंतर विकास किया है, वो बार बार हम लोग बताए जा रहे हैं। चाहे डेरामरी का स्कूल का हो, मदरसा का मामला हो, चाहे मुख्यमंत्री का आपका जो है योजना जो आपको छात्र छात्राओं को साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, उनके जो फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न करने पे जो उनकी राशि दी जाती है, ऐसे तमाम कार्य के साथ साथ उनका जो बिहार में जो उनका आपका लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है, आज कहीं भी आप देख लीजिए, नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहने के बाद भी बिहार को जो सजा के रखा है, वो मात्र एक ऐसे शख्स नीतीश कुमार ही है जो करके चलिए, रखा एक बात समझनी है, ठीक, अच्छी बात है। आपने नीतीश कुमार के तारीफ में बहुत कुछ कहा और लोकसभा चुनाव, पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जब हम लोगों ने वन टू वन लोगों से राय ली, उनसे उनकी बाइट ली, उनसे समझना चाहा, जानना चाहा कि भाई आपके लिए बेहतर विकल्प कौन है, एक शख्स ऐसा नहीं मिला जिसने नीतीश कुमार के काम को नकारा हो। सबने इस बात को एक्सेप्ट किया, तस्लीम किया कि नीतीश कुमार काम के शख्स हैं और उन्होंने बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है। अवाम को नीतीश कुमार के काम से दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ एनडीए से है, दिक्कत सिर्फ भाजपा से है। यहाँ के मुसलमान को तो ये जो लोगों को समझा, ये किस तरीके से समझा पाएंगे आप? सर, आप धारा के विपरीत जाने से आप टूटे जाएंगे। यहाँ के मुसलमान को संयोजित तरीके से, यहाँ के अल्पसंख्यक को संयोजित तरीके से, सूझबूझ के साथ उनको समझने की ज़रूरत है। वो हवा के साथ बह जाते हैं। आप अगर सत्ता में नहीं रहेंगे तो आपकी वजूद ख़त्म हो जाएगा। तो आपको वक्त जैसे बदलता है और वक्त के साथ आपकी अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर सत्ता में है, एनडीए के साथ है, लेकिन अगर माननीय मुख्य आप जिनकी पार्टी से हैं, जो आपके लिए कर रहे हैं, आप उनको देखें ना, वो किन के साथ है उसको आप छोड़ दीजिए। वो आपके लिए सोच रहे हैं, आपके अल्पसंख्यक के बारे में सोच रहे हैं, वो उनकी सोच आपको दे रही है। जितना पूरे प्रदेश में देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जितना कर रहे हैं, और दूसरा कोई मुख्यमंत्री ऐसा पैदा नहीं हुआ। अच्छी बात है आमिर मिन्हाज साहब, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और मुसलमानों के बीच में और दिगर जो कम्युनिटी है उनके बीच जाके काम करेंगे आप। लेकिन हाल ही में आपके पार्टी के एक वरिष्ठ लीडर हैं जिनका बयान तमाम तर बिहार के मुसलमानों के लिए तकलीफ दे है और लगातार लोग उस पर जो है साहब अपना प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। भाई, भरे मन से ये कह देना, भरी सभा में ये कह देना कि आप लोग इस मुगालते में मत रहिए कि मुसलमान आपको वोट देगा। मैं ललन सिंह की बात कर रहा देखिए, इसमें मैं हमारे आला अधिकारी हैं, मैं इसमें बहुत कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। मैं बस इतना जानता हूं कि जिस अपेक्षा से मुसलमान के लिए, अल्पसंख्यक के लिए माननीय मुख्यमंत्री काम कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री के लिए अल्पसंख्यक को, मुसलमान को एकजुट होकर उनके लिए वोट करना चाहिए। मैं तो यही मैं अनुरोध करता हूं पूरी जनता से, बिहार की जनता से, कि माननीय मुख्यमंत्री एकलौता है जो आपके लिए सोच रहे हैं। आपको उनके लिए एक मत होकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, जदयू के लिए सोचना चाहिए। चलिए, एक और अहम सवाल, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आमिर मिन्हाज साहब और पार्टी के दीगर जिम्मेदारान, क्या तैयारी है, क्या रूट मैप है? मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि कल 1 दिसंबर 2024 अंजुमन इस्लामिया मदरसा में हमारा जो है जिला का कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। और आप तमाम किशनगंज वासियों से मेरा अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हिस्सेदारी निभाएं और इस आए। माननीय विजेंद्र मंत्री जो आ रहे हैं, उनके साथ सारे मिनिस्टर आ रहे हैं, बहुत बड़ा सभा होने जा रहे हैं, तो आप लोग अपनी हिस्सेदारी निभाएं और यहाँ आए। इसी के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ और आकर के अपनी एकजुटता दिखाएं, संगठन को मजबूत, जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आएंगे। उनसे कल से ही आपको विधानसभा के लिए, 2025 विधानसभा के लिए जो है आपका आगाज होने जा रहा है, और निरंतर जो है संगठन के प्रभारी मंत्री आते रहेंगे और संगठन को मजबूत करने के लिए हमारी जो दावेदारी है पूरा किशनगंज में 4 सीटों के लिए, उनके लिए मांग रखा जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर आमिर मिन्हाज साहब। हर सवाल का इन्होंने बड़े ही बेबाकी के साथ इन्होंने अपना पक्ष रखा, अपना जवाब दिया और आखिर में इन्होंने आपसे अपील की है, आपसे आह्वान किया है कि यानी गुज़िश्ता कल यानी आने वाले 1 दिसंबर को जदयू का कार्यकर्ता सम्मेलन है जो अंजुमन इस्लामिया में है, और इसको लेकर के मास्टर मुजाहिद साहब जो ज़िला अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं, उन्होंने दावा किया है कि ये एक ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन होगा जिसमें मैक्सिमम 5000 से ज़्यादा लोग इसमें शिरकत करेंगे।
बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पर हम इनसे आगे भी बातचीत करते रहेंगे। इस वीडियो को आप जहाँ से भी देख रहे हैं, अपना कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा कि और वो कौन से सवालात थे जो इनसे बनता है और ये एक ज़िम्मेदारी में है, तो आने वाले दिनों में इनके लिए कौन से चैलेंजेज़ हैं, वो कौन से काम हैं सीमांचल में, किशनगंज में जो होना चाहिए, जो आज तक नहीं हुआ है, अगर इनको ज़िम्मेदारी दी है, तो ये अपने जो आला अधिकारी है, वहाँ तक पहुँचाएँ, उस काम को करवाएँ। बहरहाल, इस वीडियो को फ़ेसबुक पर देख रहे हैं, तो जाने से पहले पेज को फ़ॉलो कर लीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।